चलो ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आचार्य शुभचंद्राचार्य कृत ज्ञानार्णव ग्रंथ के हमने दो भावनाएं पढ़ी। शरण भावना हमारी अभी हुई, उसके पहले हमने अनित्य भावना पढ़ी थी। लास्ट में हमने जो इसका कंक्लूजन किया था वो मैं आपको फिर से करूंगा, स्क्रीन शेयर भी करता हूं। ये हमने 19 नंबर का दोहा पढ़ा था, ये मैं आपको फिर से इसका अर्थ रिपीट करूंगा। हाँ, इस भावना का संक्षेप यह है कि निश्चय से तो समस्त द्रव्य अपनी अपनी शक्ति के भोगने वाले हैं तथा कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं है, किंतु व्यवहार दृष्टि से निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर यह जीव अन्य किसी के शरण की कल्पना करता है। जो अपन ने बहुत सारे निमित्तों की कल बात करी थी ना, कि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी लेकिन उसको लगा कि मृत्यु हो गई है, और उन्होंने वो जो विषापहार जो है वो स्तोत्र की रचना की धनंजय कवि ने, और वो कालांतर में जीवित हो गया। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध थे जिनके कारण हमको लगता है कि इस वजह से ये जीवित हो गया, नहीं तो मर गया था। तो लिखा है व्यवहार दृष्टि से निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर यह जीव अन्य किसी के शरण की कल्पना करता है। यह मोह कर्म के उदय का महात्म्य है। इस कारण यदि निश्चय दृष्टि से विचारा जाए तो अपनी आत्मा का ही शरण है, और व्यवहार दृष्टि से विचार किया जाए तो परंपरा सुख के कारण वीतरागता को प्राप्त हुए पंच परमेष्टि का ही शरण है, क्योंकि ये वीतरागता के एकमात्र कारण है। अतएव अन्य सबका शरण छोड़कर उक्त दो ही शरण को विचारना चाहिए ना। देखो अपन घबरा करके किसी बच्चे की, किसी की, हमारे सह संबंधी की, किसी की मृत्यु के प्रसंग आते हैं तो हम यहाँ तक कि कुदेवों की शरण में भी चले जाते हैं, कोई पीर पैगंबर के यहाँ भी चला जाते हैं, कहीं जो भी हमें जो बताता है उस समय इतने भयभीत रहते हैं कि उसकी रक्षा के लिए हम कहीं भी जाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि पहली बात तो उनका शरण लेना तो बिल्कुल निरर्थक है ही, लेकिन अगर व्यवहार से आपका मन नहीं मान रहा है कि किसी की शरण में जाने का भाव आ रहा है, क्योंकि हम बड़े कमजोर होते हैं। देखो हम जो सब मंदिर में भी जो जाते हैं, जो अभिषेक और शांतधारा आदि करते हैं, तो वो हमारे कमजोर मन के कारण हम कहीं ना कहीं तो जाना चाहेंगे ना, क्योंकि अभी हम इतने परिपक्व हुए नहीं है, आत्मा के ऊपर इतना भरोसा रहा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जिस परंपरा में जिस देव शास्त्र को मान रहे हैं उसी की शरण में जा करके अपना दुखड़ा बयान करते हैं। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि हमारे भाव आते हैं किसी की शरण लेने का। तो जब तक हम उतने परिपक्व नहीं हो जाते तब तक पंच परमेष्टि की शरण में जाकर के उनसे अपने उद्गार तो व्यक्त कर सकते है ना। लेकिन हमें इसका सिद्धांत पूरी तरह पता होना चाहिए। तो शरण में जाकर के मुझे अगर कुछ राहत मिलती है तो ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत अवश्य ही मालूम होना चाहिए कि वो मेरा कुछ भी जीवन का प्रदाता नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हमने उनको वैसा मान लिया तो हम निराश होकर के हमारी श्रद्धा उन पर से हट जाएगी। अभी देखो एक दो बच्चे थे जो उसमें बैठे थे, सीए की परीक्षा में बैठे थे, वो पास नहीं हो पाए, और उससे पहले वो पूरा श्रद्धा के साथ मंदिर में आना, अभिषेक करना, ये सब करते थे। लेकिन जब देखा उन्होंने कि इसके बावजूद भी वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए एग्जाम में, तो उनकी श्रद्धा हट गई वहां से। साहब आपका है किस बात का मंदिर, मंदिर नहीं जाना मंदिर,
क्या हुआ मंदिर, भगवान जी ने क्या कर लिया, ऐसे भाव आ जाते हैं। अगर हमने ऐसी श्रद्धा उनके ऊपर रखी, खोटी श्रद्धाएं रखी, तो हमारा ये हश्र होता है। इसलिए सिद्धांत पूरी तरह से समझ करके और फिर पूरी श्रद्धा उनके ऊपर रखना। किस लिए रखना, इसलिए नहीं कि वो मेरा जो है कुछ भी उलट फेर कर देंगे, मेरी जो डेस्टिनी है वो बदल देंगे, नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं उस बनी हुई डेस्टिनी के समय में होने वाले परिवर्तन में अपने आप को समता में बनाए रख सकूं, इसलिए है। लेकिन अगर हमने गलत एक्सपेक्टेशन कर लिया तो, और वो विश्वास जब टूटता है तो और हम खोटे उसमें चले जाते हैं, नहीं साहब ये जिनेंद्र भगवान तो कुछ करते नहीं है, अब तो मैं कोई कुदेवों को पकड़ता हूं। इसलिए सिद्धांत का जानना बहुत आवश्यक है कि जब जीव की मृत्यु, खासतौर से मृत्यु की जैसे बात हो रही है, जब जीव की मृत्यु आती है तो इंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र कोई भी उसमें कुछ भी कर नहीं पाता, कर ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके फिर आप जो है पंच परमेष्ठी की शरण में जाओ, ये जान करके कि वो कुछ देते तो नहीं, लेकिन इनके स्मरण से, इनकी शरण में जाने से मैं समता में आ जाता हूँ। इस भाव से ही नवकार मंत्र का जाप करना, इस भाव से ही भक्तामर स्तोत्र करना। अगर आपने उससे उम्मीद करी कि ऐसा हो जाए, नहीं हुआ, तो हमारा विश्वास टूट जाता है। इसलिए अवश्य ही वो सब प्रक्रियाएं करिए, किसी ने मना नहीं किया आपको, भरपूर करिए अपनी धार्मिक प्रक्रियाएं, लेकिन सिद्धांत हमें अवश्य ही मालूम होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने लिखा, व्यवहार दृष्टि से विचार किया जाए तो परंपरा सुख के कारण वीतरागता को प्राप्त हुए पंच परमेष्ठी का ही शरण है, क्योंकि वो हमें मार्ग दिखाते हैं, वो देशना देते हैं, वो हमें सिद्धांत समझाते हैं, इसलिए चल करके दिखाया उन्होंने। इसलिए हमारी उनके पास जा करके हमें वो साहस आ जाता है कि मैं उनके शरण में आया हूं, जो स्वयं ही इस सिद्धांत पर चल करके इन परम पद पर आसीन हुए, क्योंकि ये वीतरागता के एकमात्र कारण है। अतएव अन्य सबका शरण छोड़कर उक्त दो ही की शरण को विचारना चाहिए। अगर हमारा वो उत्कृष्ट लेवल आ गया है तो आत्मा ही शरण है, और अगर वो नहीं आया तो व्यवहार दृष्टि से पंच परमेष्ठी की शरण लेना ही सबसे अभीष्ट है। जग में शरणा दोए शुद्धातम अरु पंच गुरु, आन कल्पना होए मोह उदय जी के वृथा। इसके अलावा यानी आत्मा और पंच गुरु, पंच परमेष्ठी की शरण के अलावा दूसरी कोई अगर कल्पना है तो वो वृथा है, और वो मोह के उदय के कारण होती है। इति अशरण भावना। अब अपन संसार भावना पढ़ेंगे, तीसरे नंबर की भावना। संसार भावना में क्या है, देखो इसका जो 2 लाइन है ना, उसमें पूरा अर्थ क्लियर नहीं होता, वो अपन बहुत अर्थ क्लियर करेंगे। हमने जो पढ़ा है उसमें मंगतराम जी और इसकी जो भावनाएं हैं प्रसिद्ध वाली, उसमें क्या लिखा है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। हम ये 2 लाइन में खाली ये समझते हैं कि ये सारी धन की बात हो रही है, कि धन के बिना जो निर्धन है वो दुखी है, और तृष्णा के कारण धनवान दुखी है। लेकिन इन 2 लाइन से वो क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी रूप में, किसी भी तरह से संसार में सुख नहीं है। खाली दाम की बात नहीं है, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान, है ना। तो इसलिए अब उन्होंने विस्तार से संसार भावना के बारे में वर्णन किया है ना। अपन ने कल ये जो पढ़ा था ना, ये मंगत राय जी की जो है जो संसार भावना, देखो उसमें क्या लिखा, जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता, छेदन भेदन नरक पशु गति वध बंधन सहना, राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना, भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, उतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरुजाली, मानुष जन्म अनेक विपत्तिमय कहीं न सुख देखा,
पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ कामेटो लेखा। ये बहुत बढ़िया ढंग से मंगत राय जी की भावना इंटरनेट पे आप देखेंगे तो बहुत सुंदर शब्दों में वो छुल्लक जी ने गाई है। वो ध्यान सागर महाराज हैं छुल्लक जी, उनकी बहुत बढ़िया आपको मिलेगी है। तो यहाँ अपन इसका ही जो संक्षेप में जो इन्होंने दिया है उसका विस्तार अपन पढ़ रहे हैं। अथ संसार भावना लिख्यते, तो क्या लिखा है, चतुर्गति महावर्ते दुख बाण बदीपिते भ्रमंति भवनो अजस्र वर्क वरा का जन्म सागरे। चार गति रूप महा आवर्त यानी भोरे, भोरे वाले, आवर्त यानी चार गति रूप महा आवर्त वाले तथा दुख रूप बड़वा नल से प्रज्वलित इस संसार रूपी समुद्र में जगत के दीन अनाथ प्राणी निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, है ना। बड़वा नल किसे कहते हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा ये अपने भक्तंबर पाठ में, जब वो अग्नि आदि के भय के बारे में सब आता है, समुद्र के भय के बारे में आता है, तो सब बड़वा नल का जिक्र होता है। तो समुद्र में लगी हुई आग, आपको पता है समुद्र के अंदर में ये ऐसी अग्नि भी लगती है जो बड़ी प्रचंड होती है, और वो उसमें जीव जल के मर जाते हैं, उस अग्नि को बड़वानल कहते हैं, है ना। उसमें आपको भक्तामर में भी मिलेगा ये एक जो काव्य है। यहाँ बोल रहे हैं चारों गति रूप महा आवर्त वाले तथा दुख रूप बड़वानल से प्रज्वलित इस संसार रूपी समुद्र में जगत के दीन अनाथ प्राणी निरंतर भ्रमण करते हैं। आपने देखा समुद्र में एक ऐसा बवंडर सा आता है जिसमें वो घूमता रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें फंस जाती हैं, वो घूमती रहती है अनवरत, उससे निकल नहीं पाती। तो ऐसी इस तरह की जो अग्नि होती है वहां अग्नि भी, और इस तरह का जो घुमावदार जो उसमें चीजें वो वायु होती है, उन सब में प्राणी फंस जाते हैं। तो उस कहने का अर्थ क्या है कि संसार में जो तरह तरह के जो दुख हैं, कभी वो सुख के रूप में भी आते हैं तो होते दुख ही हैं, उनकी बड़वानल में फंस करके, उनके द्वंद में फंस करके, उनके चक्रवात में फंस करके ये संसारी जीव बेचारे दीन अनाथों की तरह से फंसे रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, 84 लाख योनियों में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं ना। चार गति रूप है ना। तो ये संसार का स्वरूप बता रहे हैं ना, इसलिए संसार भावनाओं में सबसे पहली बात ये कही। दूसरा है उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते स्वकर्म निगडैर्वताः स्थिरेत शरीरेषु संचरन्तः शरीरिणः। ये जीव अपने अपने कर्म रूपी बेड़ियों से बंधे स्थावर और त्रस शरीर में संचार करते हुए मरते और उपजते हैं, है ना। अपन ने कल बात करी थी ना कि सब लोगों का कैसे उनका निर्णय होता है और वो कैसे उन गतियों के हिसाब से ही वहां वहां पहुंचते हैं। कल अपन ने पढ़ा था कि कैसे पहले प्रकृति में हमारे ही उपार्जित किए हुए कर्मों के अनुसार हमने जो पैकेज बनाया उसके अनुसार प्रकृति में फिर बाकी चीजें भी निर्णय की जाती हैं कि अब भाई साहब इनका ये पैकेज बन गया है, अब इस पैकेज के फलस्वरूप इनको किस गति में जाना है, किस आयु का बंद किया है, उस आयु के सदृश उस गति के अनुसार अब उसको एक शरीर प्रदान किया जाएगा, और शरीर के लिए आवश्यक जो जो वस्तुएं हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगी। तो पूरा एक कर्मांड शरीर में वो सब सेट हो जाता है, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है कि वो जो कर्मांड शरीर है उसमें सारा कर्म संबंधी नो कर्म संबंधी सारी ही चीजें कोडिफाई हो जाती हैं। जो मुख्य कर्म है उसके, वो जो मुख्य कर्म के हिसाब से उसका क्या मिलना है वो भी तय है, और नाम कर्म आदि के हिसाब से उसको कैसा शरीर मिलना है, कैसा उसको चाल ढाल आदि मिलनी है, वो सब भी नक्की हो जाता है। अब उसके परमाणु कहाँ पर हैं, उस योग्य परमाणु जिनसे उस शरीर का निर्माण होगा उसके लिए कौन सा जोड़ा तय किया गया, उस जोड़े के साथ उसका पहले से क्या रिलेशन था,
वो सारी चीजें सेट होती हैं, और सेट होने के बाद में उसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद नो कर्म के हिसाब से तो परमाणु मिलते हैं, नाम कर्म के हिसाब से शरीर की रचना संपूर्ण होती है, और उस जीव की कैसी प्रवृत्तियां होंगी, वो उसके कैसे संस्कार होंगे, कब कब ज्ञान का कितना कितना उघाड़ होगा है। तो वो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म जो उसने बांधे थे उसके अनुसार, मोहिनी कर्म जो बांधा था उसके अनुसार उसकी प्रवृत्तियां, उसका मिथ्यात्व, उसका मिथ्या ज्ञान, किस किस वस्तुओं में उसका कैसा लगाव होगा, अटैचमेंट होगा, अनुराग होगा, किससे द्वेष होगा, वो सारी चीजें कोडिफाइड फॉर्म में उसको मिलती है। निर्माण शरीर जो साथ चलता है उसमें सारी चीजें एक एक रिकॉर्ड होती हैं, और कब उसको आयु के किस मोड़ पर उसको क्या क्या घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, ये सब भी सेट होता है। कौन उसका मान करेगा, कौन अपमान करेगा, कौन उसका बैरी होगा, कौन उसका मित्र होगा, ये सारी बातें। और शरीर कौन सा मिलेगा उसको, त्रस शरीर मिलेगा या स्थावर या एक इंद्रिय शरीर मिलेगा। अपन बोलते हैं भाई साहब हमने तो ये सोचा ही नहीं था। आप बोलते हो कि हमने ये पैकेज बनाया, हमें तो पता ही नहीं हमने कब बना लिया है। प्रकृति में एक एक क्षण आपका जो चल रहा है उसको रिकॉर्ड करने की व्यवस्थाएं हैं, और रिकॉर्डिंग ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ऑन ही है। हमने कब हंसते हंसते ऐसे कर्म बांध लिए, हमें पता ही नहीं पड़ा कि मैंने ऐसा बुरा पैकेज बंद बंद कर लिया। ज्यादातर तो जीव बोलता है कि मैंने अज्ञान दशा में ये किया है, मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, मुझे रूल्स नहीं मालूम थे, कानून नहीं मालूम थे, इसलिए बंद हो गया। तो कहा जाता है क्या, जैसे यहाँ लोक में कहा जाता ना, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको कानून नहीं मालूम है तो इसमें किसी का दोष नहीं है। कानून जानिए ना। बोले कब जाने हैं, एक इंद्रिय पर्याय में इतना ज्ञान होता नहीं है, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीवों को इतना ज्ञान है ही नहीं। और पंचेंद्रिय में होता हूं तो साहब मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी, इसके बाद में सोचूंगा। तो मिल तो गई ना मनुष्य पर्याय, अब सोचो। नहीं साहब अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है, आप तो कहाँ काम पे लगा रहे हो। मुश्किल से ये पर्याय मिली है, इसमें सब पूरी इंद्रियां मिली हुई हैं, और ऐसा सब धन आदि का संयोग मिला है, सब कुछ मिला है। आजकल तो माता पिता भी ऐसे मिलने लग गए हैं कि वो मुझे टोकते टाकते भी नहीं है, तो ये मैं भरपूर उपयोग कर रहा हूँ साहब इनका पंचेंद्रियों का भोगों का, और आप मुझे काम दे रहे हो कि नहीं इस बार पैकेज ठीक करके जाना। तो फुर्सत किसको है पैकेज ठीक करने की। मैं तो पहले उसको अच्छे से भोगूंगा, फिर जब इसका मेरा शरीर असमर्थ हो जाए और भोग आदि भोगने के, तब सोचूंगा पैकेज की बात। तो भैया यही तो गलती हमने अनंत भवों में की। जब जब हमें ऐसा मौका मिला कि मैं अपने पैकेज को सुधार सकूं, मैंने उसकी परवाह की नहीं। फलस्वरूप वो पर्याय यूं ही चली गई, और फिर से मैं घूमने लगा उसी 84 लाख योनियों के चक्कर में। यही तो खेल चलता रहा, संसार में ऐसे ही मैं फंसता रहा। अब फंसा हूं तो जब तक मैं इन अवस्थाओं का संज्ञान नहीं लूंगा, तब तक मेरा मरण और जन्म इसी तरह से होता रहेगा। तुमने ये लिखा, ये जीव अपनी अपनी कर्म रूपी बेड़ियों से बंधे स्थावर और त्रस शरीर में संचार करते हुए मरते और उपजते हैं। यानी पंच परावर्तन करते हुए और अनादि बहुत लंबे दीर्घ काल तक निगोद आदि पर्यायों में रहते हुए जीवों को किंचित थोड़ा सा समय मिलता है, 2000 सागर मात्र का, जिसमें उनको त्रस पर्याय मिलती है। वो त्रस पर्याय कौन सी है उन्हें, दो इंद्री से लेकर के पांच इंद्री तक की। उसके बीच में मैं दो इंद्री के कितने भाव मैंने किए, तीन के किए, चार के किए, और पंचेंद्री में भी पशु आदि बना, थोड़ा बहुत तो वहां चांस मिला, और मैं मनुष्य बन गया। मनुष्य बनने के बाद तो उसी में देव गति भी है आपकी त्रस पर्याय में। लेकिन मैंने उसमें क्या किया, त्रस बन करके क्या किया,
नरक गति भी तरस में ही आती है। मैंने क्या कर लिया, जो एकमात्र जो पैकेज ठीक करने वाली पर्याय थी, मनुष्य पर्याय थी, उसका मैंने मोल किया नहीं। उस रत्न को कितनी बार गंवा दिया। बोले साहब क्या करता, मुझे सही गुरु मिले नहीं, सही मुझे दर्शन मिला नहीं। मनुष्य तो बना अवश्य, लेकिन ऐसे नीच कुल में जन्म हुआ, देशना मुझे मिली नहीं, स्वयं में बुद्धि इतनी रही नहीं, तो वो पर्यायें यूं ही चली गई। तो बोले अब क्या कमी है, अब तो तुम्हें सब तरह से अनुकूल वातावरण मिला है। न केवल संगी पंचेंद्रिय में बने हो, बल्कि मनुष्य पर्याय में हो, और बुद्धि का भी कोई टोटा नहीं है, भरपूर बुद्धि मिली है। तो बोले साहब भरपूर बुद्धि मिली है तो वो सब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूंगा, उसमें गणित करूंगा, इसमें कि नीरस विषय आपका धर्म वर्म, इसमें क्यों डबू, तो बुद्धि का उपयोग इधर करूंगा ना। तो उधर ही करके देखो, अगर हमने अपनी बुद्धि का सही अभी भी आकलन नहीं किया, इस उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद, जैन कुल में जैन दर्शन को समझने के बाद भी अगर मैं उस तरफ अपनी रुचि को नहीं मोड़ सका, तो फिर से अनंत काल के लिए मैं एकेंद्रीय आदि पर्यायों में जाने के लिए विवश हो जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसलिए देखो, बहुत आचार्यों ने बड़ी करुणा पूर्वक संबोधन दिया है कि भैया श्री गुरु आपको निकालने के लिए आए हैं, अब देर मत करो, पंचम काल का पहला पाया ही चल रहा है, इसमें भरपूर धर्म वृष्टि हो रही है, और दृष्टि भी हमारी धर्म रूप हो रही है। रुचिवान बनो अपने आप को, ये किसी और का सवाल थोड़ी है, ये हमारा अपना सवाल है कि मैं अब इसमें से कैसे निकलूं। इस संसार रूपी समुद्र में, जहां हजारों, जैसे समुद्र में हजारों जीव होते हैं ना, उसमें से कुछ जो है वो मछली होती है, कोई मच्छ होते हैं, कोई किसी तरह के बड़े बड़े जलचर पशु होते हैं, उसी तरह से संसार रूपी समुद्र में कितने कितने संकट हैं। इस संकट को मैं पूरी तरह से रियलाइज भी नहीं कर पाता, और उसी में जैसी पर्याय मिली है उसके अनुरूप अपने आप को भूल जाता हूं। तो उन्होंने एक लाइन में ये बात बोली है, जीव अपने अपने कर्म रूपी बेड़ियों से बंधे स्थावर और त्रस शरीरों में संचार करते हुए मरते और उपजते हैं, जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जैसा हमें तो किसी ने बताया नहीं, अगर ये वो प्रकृति ने ये मैं ऐसा कुछ है तो हमें किसी ने अनाउंसमेंट तो किया नहीं कि भाई वो ऐसा होने वाला है, तो कौन करेगा अनाउंसमेंट है। प्रकृति कोई मनुष्य तो नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो आकर के हमको इस बात के लिए, तो ये देखो ना आसपास क्या घटित हो रहा है, इससे हमको सबक सीखना है कि क्या रूल है। देखो अगला अगला दोहा है, कदाचिद्देवगत्यायुर्नाम कर्मोदयादिः प्रभवन्ति विघ्नः स्वर्गे पुण्य प्राग भार समृता। कभी तो यह जीव देवगति, नाम कर्म और देवायु कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के समूहों से भरे स्वर्गों में देव उत्पन्न होता है। यह जीव देवगति नाम कर्म के उदय से और देवायु कर्म के उदय से, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, आयु और गति, देवगति नाम कर्म और देवायु कर्म के उदय से। आयु अलग से है, 8 कर्म है ना, 8 कर्मों में से कौन से हैं, 4 तो घातियां हो गए, और 4 अघातियां कौन से हैं, हाँ आयु नाम गोत्र और वेदनी है। तो ये आयु नाम का जो तो एक कर्म है वो कुल, और ये देव गति किसका है भाग, नाम कर्म का है ना। तो देवगति नाम कर्म और देवायु कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के समूहों से भरे स्वर्गों में देव उत्पन्न होता है। हम कितनी बार देव बने, ऐसा पता नहीं, 2-4 बार बने होंगे हैं। हम कब से हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ये फैक्ट्री में हम बने हों। तुम्हें यही नहीं मालूम कि हम कहाँ से आए हैं, किसने हमें बनाया, कितनी आत्माएं हैं,
उन आत्माओं के में और बढ़ोतरी हो रही है क्या, ये सब चीजें हम नहीं जानते। तो मैं अनादि काल से हूँ, मैं प्रकृति का ही एक भाग हूँ, अविभाज्य भाग हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, जब से प्रकृति है तब से मैं भी हूँ। और अनादि काल से ये है, अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला है। तो ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत मैं अनेकों बार अनंतों बार देव भी बना। जैसा देव अब पहले बन चुका हूँ क्या, मैं तो अभी देव बनने की ख्वाहिश लिए हुए था, इसलिए थोड़ा बहुत मंदिर मंदिर चला जाता था कभी कभी। तो मैं दोनों तरह के सुख चाहता हूँ, इधर का भी और उधर का भी। मनुष्य लोग में भी भरपूर मैं अपने भोग आदि को भोगना चाहता हूँ। और थोड़ी पूजन वूजन इसलिए कर लेता हूँ कि कुछ लोगों ने बताया कि अगर तुम्हें देवगति में जाना है और इस जाति के और सुख भोगना है तो बीच बीच में मंदिर चले जाया करो। भगवान को क्या मानो कि अपन किस भाव से आए, वो अपना नाम लिख लेंगे कि हाँ ये भी मंदिर आया था। तो दो चार बार चले जाया करो अपने मंदिर में, भाव लगे या ना लगे। भगवान को तो मालूम पड़े ना कि कौन है श्रीमान, इनको स्वर्ग में भेजना है। हम भी कई बार जो दूसरे दर्शनों में जिस तरह से भगवान का वो स्वरूप बताया है, हम भी वैसे ही मान लेते हैं कि हमारे भगवान भी ऐसे कहीं रिकॉर्ड कर रहे होंगे कि इसको कहाँ भेजना है। तो भगवान को जितना प्रसन्न करते हो भक्त कर सकते हो भक्ति से कर लो, जिससे वो हमें स्वर्ग आदि में स्थान दे। ऐसा हम लोगों का भी मानना हो गया है, क्योंकि आसपास के इतने जो है दर्शन हैं, उन दर्शनों से हमारा भी मन बड़ा डाइल्यूट हो गया, हमें विश्वास ही नहीं रहा। देखो हमारे बीच में भी लोग हमेशा ऐसे के साथ जो भगवान करे वो जैसी भगवान की इच्छा, जो बोलते हैं ना, ऊपर हाथ उठा के बोलते हैं साहब भगवान को यही मंजूर था। तो ये जो सब हम बोलते हैं व्यवहार में जो भाषा में हमारे आता है, वो उसमें और बाकी के दर्शनों में काफी कुछ समानता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो हो सकता है कि वो भी व्यवहार में तो ऐसी ही भाषा का उपयोग करें, लेकिन वास्तव में वो जानते हैं कि ये जब मैं कहता हूँ कि ईश्वर को जो मंजूर है उसका अर्थ ये है कि प्रकृति में ऐसा ही होना था। ईश्वर नाम की कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने संसार को बनाया जो उसका संचालन कर रहा हो। क्योंकि अगर हम ईश्वर का ऐसा स्वरूप मानेंगे तो वो ईश्वर नाम का व्यक्ति कभी सुखी होगा ही नहीं, वो इन्हीं झंझटों में ही लगा रहेगा। फिर वो कैसा ईश्वर है, वो तो हमसे भी ज्यादा दुखी हो गया, है ना। तो इसलिए जिनकी भी अभी सिद्धांत को पूरी तरह बारीकी से समझ अभी प्रकट हुई नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना कि संसार में ईश्वर वही होगा ना जो सबसे ज्यादा सुखी है। और अगर वो संसार के कार्यकलापों में रच पच गया तो उसके सुखी होने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए ईश्वर अवश्य कोई ऐसा होगा जो सर्व प्रकार से आनंदमय होगा, सुखमय होगा, विकल्पों से रहित होगा। और ऐसा जैन सिद्धांत के अनुसार एक नहीं, अनंत सिद्ध राशि है। अनंत जीव इस सिद्धांत पर चल करके और आनंद की परम अवस्था का सुख भोग रहे हैं। उनमें से किसी के पास भी ये विकल्प नहीं है कि मैं किसका क्या कर दूं। तो इसलिए अगर किसी को ईश्वर के स्वरूप के ऊपर किंचित भी शंका हो तो बिल्कुल खुल करके पूछना, घबराना मत इस बात के लिए कि लोग क्या कहेंगे कि इसको ये भी नहीं पता। बिल्कुल एबीसीडी से जरा भी नहीं मालूम हो ईश्वर के बारे में कि हमारे यहाँ ईश्वर का स्वरूप कैसा है और हम सब ईश्वर बन सकते हैं कि नहीं, कोई शंका हो अगर फंडामेंटल में अवश्य पूछना। तो देखिए अपन चौथा नंबर पे चल रहे हैं। कल्पेषु च विमानेषु निकायेषु च निर्विशन्ति सुखम दिव्यमासाद्य त्रिदिव श्रियम। और यहाँ देवगति में कल्पवासियों के विमानों में तथा भवनवासी ज्योतिषी तथा व्यंतर देवों में उनकी लक्ष्मी पाकर देवोपनीत सुख को भोगता है। तुम कहाँ कहाँ गए? इन्होंने पूरा स्वरूप ना संसार का बताया है, खाली ब्लैक ही ब्लैक नहीं, थोड़ा व्हाइट भी बताया है ना। जैसे अभी तो बता दिया आपको स्थावर जीवों में जन्म लेना,
त्रस्त जीवों में भी कोटि पर्यायों में जन्म लेना। इसके अलावा देवगति में मैं चारों प्रकार के देव बना। चतुरन कायिक देव, कौन कौन से? भवनवासी देव। भवनवासी में कौन? पृथ्वी के नीचे है ना भवनवासी, भवन उनके, जहाँ वो नागेंद्र और ये तरह तरह के जो देव रहते हैं उनके भवन बने हुए होते हैं, वो नीचे रहते हैं। और उनके नीचे व्यंतर देव नीचे और मध्य लोक में दोनों जगह रहते हैं। मुख्य रूप से उनके भवन नीचे ही रहते हैं। तो जो वो हो गए व्यंतर और भवनवासी। और उसके अलावा जो स्वर्गों में रहते हैं, तो स्वर्ग में रहने वाले उनको क्या कल्पवासी देव कहते हैं। स्वर्गों में रहने वाले दो तरह के होते हैं ना, कल्पवासी और कल्पातीत। 16 स्वर्ग वाले कल्पवासी, और 16 स्वर्ग से ऊपर जो विमान है, अनुत्तर अनुदिशी आदि जो विमान है, सर्वार सिद्धि आदि जो विमान है, वो सब कल्पातीत में आते हैं, वो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। और ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं? ज्योतिषी देव देखने में तो अपन ऊपर इशारा करते हैं क्योंकि चांद सितारे ऊपर दिखाई देते ना, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं हो, वो सारे मध्य लोक का ही भाग है। तो ज्योतिषी देवों की जितनी ऊंचाई है वहां तक मध्य लोक ही है। और जो आपका जो सुमेरु पर्वत की जो चोटी है, उसकी चोटी से जस्ट ऊपर से पहला स्वर्ग शुरू होता है। ये सब बात अपन ने जो है उसमें किंचित पढ़ी थी जैन धर्म जानिए में। कभी और तत्वार सूत्र अपन पढ़ेंगे डिटेल में, तो मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। तो हमने मतलब कोई सा भी चतुर्निकाय के देवों के सुख भी भोग चुके हैं। 5वां नंबर पढ़ेंगे। प्रज्यवन्ते ततः सद्य प्रविशन्ति रसातलम् भ्रमन्ति नीलवदिश्वं पतन्ति नरकोदरे। फिर जिस देव गति से च्युत होकर पृथ्वी तल पर आता है और वहां पवन के समान जगत में भ्रमण करता है तथा नरकों में गिरता है ना। अभी मैं देव गति में चला गया, तो देव गति में जाकर के मैंने वहां भी बहुत सारे भोग भोगे, और उन भोगों को भोगने से मैं इतना आसक्त हो गया उसमें कि मेरा मरण समय यानी देवगति की समाप्ति की उद्घोषणा हुई तो मैं रोने लगा, लिटरली रोने लगा कि अब मेरा क्या होगा। ये इतने इतने सुख मुझे मिले थे, ये सब समाप्त होने वाले हैं, अलार्म बज गया है। और उस दुख के कारण, उस आर्त ध्यान के कारण मर करके कहाँ गया? पृथ्वी तल पर आया और वहां पवन के समान जगत में भ्रमण करता है। पवन के समान जगत में मतलब बहुत सारे एकेंद्रीय जीव बन गया, वायु काय के, अग्नि काय के, पृथ्वी काय के, वनस्पति काय के जीवों में बन के चला गया और नरकों में गिरता है। मैं कहाँ कहाँ उत्पन्न हुआ? मैं झाड़ियों में, नालियों में, गलियों में, वनों में, छोटी छोटी वनस्पतियों में, अग्नि में, वायु में, कहाँ कहाँ नहीं गया। तो बोले जैसे पवन के समान इधर से उधर। कितनी जल्दी जल्दी मैंने देह परिवर्तन की, कितने कितने भाव मैंने निगोद आयु में श्वास के 18वें भाग बराबर आयु रही, अक्षर का अनंतवां भाग जो है ज्ञान रहा। इन सब आयुओं का मैंने बहुत फटाफट फटाफट मेरी आयु उनमें बीती, नरकों में भी गिरा। ये सब किसका स्वरूप चल रहा है? संसार का। संसार भावना पढ़ रहे हैं। फिर अगला वाला देखें। विडम्बियत्य सौहंत संसारे समयांतरे अदमोत्तम पर्याय निर्योज्य प्राणिनाम गणम। आचार्य महाराज आश्चर्य करते हैं कि देखो, यह संसार जीवों के समूह को समयांतर में ऊंची नीची पर्यायों से जोड़कर विडंबना रूप करता है और जीव के स्वरूप को अनेक प्रकार से बिगाड़ता है। संसार जीवों के समूह को समयांतर में ऊंची नीची पर्यायों से जोड़कर विडंबना रूप करता है। जैसे अभी जैसे ऊपर उदाहरण दिया ना कि बहुत बढ़िया बढ़िया जो है पर्याय मिली,
और उसके बाद मर करके खोटी गतियों में आ गए, वो खोटी गति से भी और खोटी गति में चले गए। अपन तो जो बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, उनके दुखों को देख करके ही बड़े व्याकुल होते हैं, देखो कोई नहीं है बेचारों का, मारे मारे फिर रहे हैं, ये कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चूहे हैं, न्योले हैं, यूं ही मारे मारे फिर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, कोई उद्देश्य नहीं। और तरह तरह के दुख से दुखी होते रहते हैं। ऊंची नीची पर्यायों से जोड़कर विडंबना रूप करता है और जीव के स्वरूप को अनेक प्रकार से बिगाड़ता है। अभी हमको कोई जो है उठा करके कोई हमारे लायक जगह से उतार करके नीचे बिठाल दे, हम कुर्सी पे बैठे होंगे, नीचे उठो, नीचे बैठो, ये है तुम्हारी जगह, कीचड़ में जाके पटक दिया, तो पहले तो हम सोच विचार करते हैं कि मेरी ये दशा कैसे हो गई, मैं इस योग्य हूँ क्या। लेकिन फिर अगर हमें भाग्यवश वो सहना पड़े तो हम बड़े दुख को प्राप्त होते हैं। तो वैसे बोला कि मेरे ही कर्मों के कारण, मेरे चिंतन के कारण इस जगत में मुझे ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़ते। 7वां नंबर का है, स्वर्गी पतति सा क्रंदम श्वास्वर्गम धिरोहति श्रोत्य सारमेय स्यात् क्रमिर्वा अश्व पचो अपिवा। हो देखो, स्वर्ग का देव तो रोता पुकारता स्वर्ग से नीचे गिरता है और कुत्ता स्वर्ग में जाकर देव हो जाता है। एवं श्रोत्रिय अर्थात क्रिया कांड का अधिकारी अस्पष्ट रहने वाला ब्राह्मण मरकर कुत्ता, कृमि अथवा चंडाल आदि हो जाता है। इस प्रकार संसार की विडंबना है। देखा आपने ये सब, स्वर्ग का देव का तो मैंने आपको चित्रण दिया था कि वो वहां दुखी होकर रोता हुआ आता है, नीचे आके क्षुद्र योनियों में चला जाता। और एक तरफ कुत्ता आदि जो संगी पंचेंद्रिय पशु आदि हैं, वो अपने भावों के कारण, अपने चिंतवन के कारण स्वर्ग में जाकर के देव बन जाते हैं। ये किसकी लीला है। और जो जो क्रियाकांडी जो होते हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, जो खाली क्रियाकांड करते हैं, जैसा आपका जो है पुरखों को आपको तरवा दूंगा, ऐसा ऐसा करो, आप वो श्राद्ध कर दो इनका, क्या क्या करवाते हैं वो सब जो क्रियाकांड करके अपना पेट भरते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं, उन सब का हश्र क्या होता है। बाहर में तो लोग सोचते हैं कि बड़े पुण्य के धारी हैं, देखो कितना क्रियाकांड करवाते रहते हैं, कितना पाखंड खुद भी करते हैं, कराते भी रहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि उनकी गति क्या होने वाली है। जीवों को भ्रमित करके, उनसे पूजन पाठ करा के, दक्षिणाएं प्राप्त करके बड़े प्रसन्न रहते हैं। अभी ये सब की बुराइयां हमारे यहाँ भी आ गई हैं। जो धर्म के मार्ग में जो धन आदि आता है, कहीं बोलियों के माध्यम से, कहीं वही उसका सदुपयोग अपने लिए करने लग गए हैं, अपने परिवार के लिए करने लग गए हैं। ये जो खोटी वृत्तियां हैं, ये वहीं जाएंगी जिसका उन्होंने दिया है उदाहरण। क्रियाकांड का अधिकारी अस्पष्ट रहने वाला ब्राह्मण मरकर कुत्ता, कृमि अथवा चंडाल आदि होता है। सुधा सागर महाराज ने भी वो अपने व्याख्यान में कहा था ये बात कि भैया बहुत संभल के रहना, कहीं हमारे भाव भी इन पाखंडी ब्राह्मणों की भांति ना हो जाएं, जहां धन की प्रचुर मात्रा देख करके हमारा ईमान भी डोल ना जाए। क्या होगा उससे, इस भव में आपने उसको भोगा तो भोग तो उतना ही पाएंगे जितना आपका पुण्य खाते में है। नहीं तो धन पड़ा रहता है और आदमी अपनी हेल्थ के कारण या अपनी दूसरी परेशानियों के कारण उस धन का उपभोग भी कर नहीं पाता, तो कालांतर में उसका स्वास्थ्य भी गड़बड़ाता है, मृत्यु भी बड़ी दुखद होती है और मर करके खोटी पर्यायों में चला जाता है। हमारे यहाँ निर्माल्य का बहुत बड़ा जो है बताया जाता है ना लोगों को, उसका अर्थ क्या है। वस्तु की बात नहीं है कि वो वस्तु में कुछ खोट है, उसको चढ़ाया हुआ है, उसको खा लेंगे या यूज कर लेंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा, बात वो नहीं है। बात है कि जो मैंने दान में दे दिया है, जो मैंने अर्पण कर दिया है, उसके प्रति मेरा आकर्षण का भाव ना हो। जो भी दान दिया है हर्ष पूर्वक दिया है,
और उसमें मेरी अब कोई भागीदारी नहीं है, उससे मैं कभी अपने जीविका का उपार्जन नहीं करूंगा, ऐसा निर्णय कर देना। निर्माल्य का अर्थ भावों का भी निर्माल्यपना है। जो भाव जिनको समर्पित कर दिए हैं उन भावों को फिर मुड़ करके मत देखना। दान के भाव आए तो दान कर दिया, फिर बाद में मत सोचना अरे यार मैंने बहुत ज्यादा की बोली ले ली, दूसरे लोगों ने कल ली बोली उसी बात की उन्होंने बहुत कम में ले गए। अरे मेरे तो दान का भाव था, बोलियों से थोड़ी मतलब है। उतना धन चला गया तो बहुत अच्छा हुआ, पुण्य के कार्य में गया, ऐसे भाव रखना। और कभी धर्म के कार्य में प्राप्त होने वाली वस्तुएं या धन आदि का उपयोग अपने पर्सनल कार्यों के लिए कभी मत करना। ये हमारे लिए दुखद है। समाज में तो जो कुछ होता है वो नाम बदनाम वो कुछ होता ही है, लेकिन उसके अलावा हम खोटी गतियों में अवश्य चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा इसमें कुत्ता कृमि अथवा चांडाल आदि हो जाता है। इस प्रकार संसार की विडंबना है। कहते हैं कि ये जो मजदूर दिखाई देते हैं ना, जो बिल्डिंग बन रही है और वो अपने ईंटें ढो रहे हैं, अपने तरह तरह के गरीब लोग होते हैं ईंटें ढो रहे हैं, कोई मिट्टी ढो रहा है, वो कौन लोग हैं? बोले साहब ये कॉन्ट्रैक्टर थे बड़े बड़े। ये सत्य समझना आप। मर करके जीवों को ऐसी दशाएं प्राप्त होती हैं, उनको पता भी नहीं चलता अज्ञान के कारण कि हमारी ये दशा क्यों हुई। जबकि नरक में जीव जब जन्म लेता है तब ऑटोमेटिकली उसको जैसे हजार बिच्छुओं ने डंक मारा है ऐसे उछलता है वो वहां के स्पर्श मात्र से उस भूमि के। और तब अपनी कुब बैक्रिया रिद्धि से अपने कुअवधि ज्ञान से जब पता करता है कि मैं यहाँ क्यों आया, तो उसको पता चल जाता है कि मैंने अधर्म का सहारा लिया था। जब तक वो उसका पश्चाताप करता है तब तक तो नारकी शुरू हो जाते हैं, मार काट शुरू। इसी तरह जब देवगति में जाता है तो वहां भी अवधि ज्ञान से जान लेता है कि ओ इतना बढ़िया वातावरण मुझे कैसे मिला है, मैंने क्या किया था जो देव देवांगनाएं हाथ जोड़े खड़ी हुई हैं और मेरा स्वागत के लिए, और महक रहा है मेरा जन्म स्थान। तब उसे अवधि ज्ञान से पता लगता है कि मैंने पूर्व भाव में धर्म का श्रेष्ठ आलम्बन लिया था। इतना मैसेज तो दोनों जगह जाता ही है, और संसार में तो मैसेज ही मैसेज है। अवधि ज्ञान और कुवधि ज्ञान की जरूरत ही नहीं, प्रत्यक्ष देखो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्यों का क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, और जिन्होंने ऐसा किया था उनको कौन कौन सी गति वाले मेरे सामने घूम रहे हैं। ये सारा जो प्रयोगशाला में पूरा पूरा ध्यान रखना। प्रकृति स्पष्ट संदेश दे रही है कि क्या करने से क्या होता है। ठीक है सर, मैं अभी यहीं विराम दूंगा, फिर अपन कल परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और भी दूसरी बात है फिर अपन चर्चा करते हैं थोड़ी। हाँ सर, सब आपको बहुत रोमांचक लगा होगा ये सब। बहुत सुंदर, पहले बता चुके हैं आप कई बार, मगर ये क्रमबद्ध श्रृंखला में बताने से थोड़ा अच्छा लगा। हाँ हाँ मैं सोचा था संसार भावना में ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। वो क्या है, उसी सब क्रमबद्ध श्रृंखला में बताने से एक एक सीढ़ी से नीचे उतरते आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, और कुछ नहीं। तो ऐसे तो आप इसका विवेचन कई बार कर चुके हैं अच्छी। अपन भूल भी जाते हैं ना, क्योंकि हम जो है बाकी चीजें भूलें या ना भूलें, बाकी चीजें तो याद रहती हैं कि ये धर्म के क्षेत्र में या हमारी स्थिति क्यों बनी है ये हम भूल जाते हैं। ये अब नहीं भूल पाते साहब, रोज क्या कहते हैं, नहीं भूल पाते, भूल नहीं पाते। काम तो बराबर ये डराने का काम बराबर कर रहे हैं ज्ञानी लोग है डराने का जो काम है ना ज्ञानी लोग बराबर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके बाद भी हमें है कि सुधरते नहीं। हाँ नहीं, सीवी जन सॉरी एसके जन बार बार रिमाइंड करते रहते, मोनोटोनस दर्शन करने से कुछ भी नहीं होगा आपका, कि केवल जाके दर्शन करके आए विदाउट किसी भाव के, तो मतलब वो हर टॉपिक में आ जाता है उनका ये। नहीं क्या है, वो आरपी जैन साहब ने तो बहुत सॉफ्टली कहा है, आप तो मतलब डंडा लेके और पूरा देखो वास्तव में आचार्यों ने हमें कई तरह से डराया भी है।
वो डराना काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है साहब। जो वास्तविक है वो तो उसका पूरा खाका खींच भी नहीं पाते। जितना दुख हम लोग भोगते हैं संसार में, उसको सही कोई बात। जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकता। सही बात। अभी अगर 4 दोहे पढ़े हम ना, जी तो हमें मूर्ख, दुष्ट, ज्ञानी, अज्ञानी सब एडजेक्टिव लगा दिए हैं। ये मूर्ख, हाँ, ये मूर्ख कह विद्वान, देते हैं, ये क्या था? विज्ञानी कहते हैं, भव्य जीवो कहते हैं, और बीच बीच में जब वो बहुत ज्यादा ही हो जाता है तो वो रे मूढ़ मूर्ख भी कह देते हैं। मूढ़ बुद्धि। तो इस हर तरह से एक चेताने की कोशिश की है। देखो, मैं जो एक बात शरण जी जो कह रहे हैं ना, कि मुझे इस बात का अफसोस होता है, मुझे ही क्या मतलब, सब मैंने जो जिनसे सुना है ज्ञानियों से, कि हम उतना समय तो खर्च करते ही है मंदिर आदि जाने में, धार्मिक अनुष्ठान करने में समय उतना ही लग रहा है, लेकिन अगर हम उसे भावपूर्वक सही दिशा में सही समझ करके करें तो उतने ही समय में हम कमाल कर सकते हैं। सही बात। उसके लिए कोई अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो क्रियाएं अपन कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ करके करेंगे तो सोने में सुहागा हो जाए। क्या ललित जी, कैसा लग रहा है आपको ये सब संसार भावना में? नहीं, बहुत अच्छा चित्रण है। एक एक चीज को लेके काफी गहराई में बताया है, जो कि पहले भी खैर आप चर्चा कर चुके हैं और हम लोगों के ज्ञान में है वो चीजें, लेकिन और इनफोर्स हो रही है। अपना तो सारा टाइम इसी में जाने वाला है, रोज रोज साड़ी दिखाओ, साड़ी दिखाओ, साड़ी दिखाओ। हेमेंद्र हेमेंद्र जो उस जो सबड़े देव है, वो तो 33 अरब सागर तक यही डिस्कस करते रहते हैं। यस, क्योंकि देखो ये अपन बार बार जब चिंतन करते हैं, 12 भावना है ना ये, जिनका चिंतन करना हमें बताया गया, जिन्हें अनुप्रेक्षा इसलिए कहा कि उनको बार बार चिंतन करना, क्योंकि हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय के योग्य विषयों के बारे में ही सोचते हैं, और मनुष्य पर्याय में तो हमारे पास ज्ञान भी बहुत है, विषय भी बहुत है। बहुत चालाकी बहुत। सब कुछ है यहाँ, इसलिए हम जो है उसका सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग ज्यादा कर लेते हैं। और कोई देखो रास्ता नहीं है ये, जैसे अभी उन्होंने सोचा कि धर्म चर्चा करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम 1 घंटे भी धर्म चर्चा करते हैं तो कितने बेनिफिट्स हैं उसके। तत्काल 1 घंटे में बंधने वाले जो करोड़ों अरबों जो कर्म हैं, क्योंकि हर क्षण कर्म बंध रहे हैं, और 8वां ही प्रकार के बनते हैं, एक आयु को छोड़ करके जो कभी कभी बनता है, बाकी सारे कर्म निरंतर बंद हो रहा है। तो 1 घंटे तक आपको उससे अवकाश मिल गया, नंबर 1। नंबर 2, उससे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे हमारे भाव इमीडिएटली तो खराब नहीं होते, और उनके फलस्वरूप जो बंद होना होता है, अब जो बंद भी होगा तो कैसा होगा? हल्की कम स्थिति वाला, कम अनुभाग वाला होगा। रुचिवान हुए तो हम उस मार्ग पर आगे भी चल पड़ेंगे। इसलिए लाभ ही लाभ है। 1 घंटे का जो तो लाभ ले ही लें, उसके अलावा भी अभी अपन चिंतन कैसे करें, क्योंकि ये प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्ञानार्णव, जिसमें आपको ध्यान के बारे में विशेष रूप से विस्तार से बताया जाएगा। और इसके लिए अपन ने 28 तारीख को तो तारीख फिक्स की हुई है। 16 नाम तो आ गए हैं जो मैंने उसमें लिखे हुए हैं, ग्रुप में है, तो वहां से देख लीजिए। किसी को और जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं, अभी और थोड़ा सा 1 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। उसके बाद अपन सब उसका एक स्वाद लेंगे। बहुत सारे लोग जो है दैनिक क्रिया में अपने स्वस्थ रहने के लिए वो ध्यान करते हैं, मतलब जैन नहीं, गैर जैन भी, वो ध्यान की जो भी उन्होंने अपनी वो विधा समझ रखी है उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन सारे ध्यानों का मकसद एक ही है कि एकाग्रता आना, चंचलता का कम होना, उन क्षणों में जितना जितना स्थिरता आ सके उसको ध्यान कहा है। एकाग्र चिंता निरोधश ध्यान है तो सब बताया ना। तो एकाग्रता होना, कोई श्वास के ऊपर में रख करके ध्यान में एकाग्र होता है, कोई दूसरी तरह से होता है, लेकिन सभी, चाहे वो आप धर्म के विषय में पढ़ें या स्वास्थ्य के लिए, जितनी जितनी एकाग्रता होगी उतना उतना जीव को स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर होते हैं। इसलिए ये जो अपन छोटा सा एक लघु शिविर जैसा लगा रहे हैं, 1 दिन का ही है, 2-4 घंटे का ही है, उसमें जो लाभ होगा
उसको अपन देखेंगे और अगर वो उससे लाभान्वित हुए तो उसको आगे और बढ़ाएंगे। एक्चुअली में देखा जाए तो ये सामूहिक रूप से बहुत अच्छा होता है। जी तो सामूहिक रूप से जैसे अभी इस संडे को जैसा कैसा अनुभव होता है, हाँ तो हर संडे को 1 आध घंटे कहीं रखा जा सकता है। सामूहिक रूप से 10, 15, 20 लोग करें तो उसका और एक थोड़ा-सा मतलब उसपे ध्यान पे व्याख्यान हो और फिर करें, तो लोग उसके लिए ललायत हो जाते हैं, मतलब उनको इतना सुख आने लग जाता है। हैदराबाद में हम जाते थे, हर अच्छा संडे को मतलब एक ध्यान करने के लिए जाते थे, तो संडे को सुबह चूकते नहीं थे, 6 बजे उठ के चले जाते थे, 7 बजे वहाँ पहुँच जाते थे, 1 घंटा लगता था। हाँ फिर हाँ 1 घंटे ध्यान करते थे, उसके बाद में हल्का अल्पाहार करके फिर निकल जाते थे। तो ये वास्तव में ध्यान जब एक बार लगेगी इसमें नॉलेज तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बाबू जी संसार भावना में मजा आया कि संसार में रहना है कि नहीं? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। मतलब संसार अच्छा लगा कि संसार भावना अच्छी लगी? अरे संसार ये बातें तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कुछ कोई चिंतन तो करे इनका। कोई चिंतन करेगा तब समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये हाँ बातें तो बहुत दिनों से हर बार बताते हैं कि संसार में ऐसा है, और बैराग बारह भावना में पढ़ते रहते हैं, और लेकिन अब सोचता कोई नहीं है कि बात संसार में इतने दुख है, इतने कष्ट है, इतने सब कुछ हो रहे हैं, संसार में घूम रहा है प्राणी, तो क्यों घूम रहा है? चिंतन की आवश्यकता है। हमको ऐसा महसूस तो नहीं होता कि वास्तव में इतने सारे दुख हैं, लेकिन अपन को लगता है इतने आचार्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तो चलो मान लेते हैं कि होंगे शायद, है ना, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि ऐसा हमारी नहीं है कोई ये तो एहसास तो होता है, ऐसा नहीं सब कि गृहस्थ बंधन में से बंधे हैं जी कि उस बंधन से कैसे उसको कमजोर नहीं कर पाते ना। मतलब हमें एक तो उसका वे आउट नहीं मालूम, इसमें से कैसे निकले, और इस बात की गारंटी कोई दे हमें कि इससे निकलूंगा तो मुझे डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, इसकी गारंटी कहाँ है? पर क्या है उसको नहीं, गारंटी से ही है सब। जनवाड़ी में आपने जितना सब बताया तो गारंटी है कि अगर गृहस्थ जीवन से बाहर निकल गए तो सुख है। ऐसा है, उसको मैनेज करने में लगे रहते हैं। हाँ, उस उसको मैनेज करने लगे रहते हैं हाँ, कि अपनी एनर्जी उसको मैनेज करने में लगे रहते हैं, बजाय उसके हटके अगर उससे आत्मचिंतन में लगा जाए तो ज्यादा अपनी एनर्जी को लगाया जाए। यही यही प्रयास चल रहा है आपका। जैसे हमको कोई पर बोले मुझे लगता है जब गृहस्थ जीवन के रहते बहुत ये प्रयास में सक्सेस मिल नहीं सकती है। हैं इस प्रयास में गृहस्थ जीवन में रहते हुए सक्सेस नहीं मिल सकती है। ऐसा नहीं है, लेट अस नॉट बी पेसिमिस्टिक। नहीं, सब ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, है। बात कई देखो, आपकी बात जो कई है एक हद तक ठीक है कि गृहस्थी में आपने जो निर्णय लिया कि गृहस्थी में रह करके बड़ा मुश्किल है, ये बात ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हमसे गृहस्थी छूट नहीं रही ना इमीडिएटली। तो नहीं छूट रही तो अपन ये मान के चले कि पीऊं तो गंगा जल पानी, नहीं तो रहूं प्यासा जी, है, या तो मैं मुनि बनूं, नहीं तो यहाँ जो दशा है उस दशा में मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा तो ऐसा भी नहीं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। कई ग्रस्त देखे हैं, बहुत बहुत चेंज आए हैं, आते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, दैट इज ट्रू। मगर ये ऐसा सोचना कि ये हो नहीं सकता है, दैट इज नॉट करेक्ट। लेकिन ऐसा सोचना, अगर किसी ने ये भी सोचा है कि बिना गृहस्थी से निकले जो है वो फायदा नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि उसने ये बात तो समझ ली है कि संसार में गृहस्थी है ना सारी, तो गृहस्थ अवस्था में दुख बहुत हैं। उसने इनडायरेक्टली यही तो सोच लिया फार्मूला कि इस गृहस्थी से या संसार से निकलना आवश्यक है। अब वो निकल नहीं पा रहा, ये उसकी चारित्रिक दुर्बलता है, ठीक है ना। तो लेकिन जब तक नहीं निकल पा रहा है तब तक ऐसा नहीं है कि या तो इस पार या उस पार। जब तक गृहस्थ दशा में है तब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा स्कोप है, 11 प्रतिमाएं तक हम जा सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि वो जो अणुवृत्ति पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं, जिन्हें श्रावक कहते हैं, वो श्रावक भी आनंद का सेवन कम नहीं होता उनका भी। भले ही वो मुनि के समान उतना तो नहीं होगा, लेकिन सामान्य गृहस्थों से तो कई गुना आनंद का वो सेवन करते हैं यही गृहस्थी में। ठीक है सर, तो कल अपन इस बात को और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो बार बार अपने को यही विषय लगाने हैं जिससे हो सकता है कब हमको क्लिक हो जाए और उसमें से हमें रास्ता मिल जाए। ठीक है सर, निर्वाणी स्तुति कर।
अच्छा मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय। नमो कार्तिक।